बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सीख चुके हैं इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करना। अब हम सीखेंगे कि रूट्स की मदद से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। यानी हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। मिसाल के तौर पर हमें कहा गया फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 2। एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें जिसके रूट्स 1 और 2 हों। स्टूडेंट्स, रूट्स की मदद से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है, इसके लिए हमें दोबारा रिकॉल करना होगा प्रोसीजर इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करने का। मैं कंसीडर कर रहा हूं एक इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। स्टूडेंट्स, पहली बात, ये किस टाइप की इक्वेशन है? शाबाश, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने फर्स्ट ईयर कोर्स में कितने मेथड्स पढ़े? जी, हमने 3 मेथड्स पढ़े। फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेक, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले देखें कि यहां पर क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। हमें चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर 2x² और सम या डिफरेंस चाहिए -3x। 2 नंबर्स चाहिए हमें। शाबाश जी, आपके ज़हन में फौरन आया होगा -2x - x। तो आप सही सोच रहे हैं। हम यहां पर लिखेंगे x² - 2x - x + 2 = 0। -2x - x - 3x और -2x - x का प्रोडक्ट 2x²। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है? शाबाश जी, यहां पर मिल रहा है हमें x कॉमन, तो यह आ गया x - 2। यहां से -1 कॉमन, तो x - 2 = 0। ये हमें मिल गए 2 फैक्टर्स, एक है x - 1 और दूसरा है x - 2। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ये पॉलिनोमियल। अब क्या करें? जी शाबाश जी, हम ये सीख चुके हैं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट = 0 हो तो हम हर उस फैक्टर को = 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन या वेरिएबल मौजूद हो। अब यहां ये भी x है, ये भी x है, दोनों में अननोन मौजूद है। सो हम दोनों को = 0 लेंगे। x - 1 = 0, x - 2 = 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई 2। ये हमने इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें सीखना है कि रूट्स से इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है 1 और 2 रूट्स के तौर पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये रूट्स भी हमारे पास आए हैं 1 और 2। जरा गौर करें कि मैंने ये प्रोसीजर आपको दोबारा क्यों रिकॉल करवाया है और वही रूट्स ले आया हूं जो हमें यहां पर गिवन है। जी, ये प्रोसीजर है इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करने का। अब हमें रूट से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? जी, हम ये प्रोसीजर उल्टा चलाएंगे। यानी अगर मैं इसको उल्टा चलाऊं तो हम कहेंगे इफ, यानी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इफ 1 and 2 आर रूट्स। हम फर्ज करते हैं जिस इक्वेशन के रूट्स हैं उसके अंदर जो वेरिएबल है वो है x, then x = 1, x = 2। हम कह सकते हैं अननोन अगर x है तो ये x की 2 वैल्यूज हैं क्योंकि ये रूट्स हैं। अब x = 1 तो मैं यहां से कह सकता हूं x - 1 = 0 और यहां से x - 2 = 0। कोई गलत बात? कोई गलत बात नहीं। अगर x - 1 = 0 है, x - 2 भी = 0 है, तो x - 1 और x - 2 का प्रोडक्ट वो भी = 0 होगा। यानी आप ये देखें कि मैं स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड चल रहा हूं। हम लिख सकते हैं x - 1 × x - 2 = 0। आप यहां पर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर्स का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे ये इक्वेशन हासिल होगी। यानी मैं ये स्टेप्स स्किप कर रहा हूं। हमें मिलेगी इक्वेशन x² - 3x + 2 = 0। स्टूडेंट्स, अगर हमें रूट्स गिवन हो तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर जिसके तहत हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इनफैक्ट ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने एक्सरसाइज 4.5 का
एक प्रॉब्लम सॉल्व भी किया था, अगर आपको याद हो। स्टूडेंट्स, अब हम बात को जरा जनरलाइज करते हैं। यहां पर हमें रूट्स गिवन थे 1 और 2, हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अगर हम कहते हैं कि कोई जनरल रूट्स हैं, कोई रूट्स हैं, हम रूट्स को कह देते हैं अल्फा और बीटा, तो उस सूरत में इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी, प्रोसीजर यही होगा, इक्वेशन क्या फाइंड आउट होगी वो देखते हैं। हम यहां लिखेंगे इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा then we can write, यानी हम फर्ज कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करके हम कहेंगे, हम फर्ज कर रहे हैं कि x उस इक्वेशन का वेरिएबल होगा, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। अब यही तरीकेकार आप अल्फा और बीटा को लेफ्ट साइड पर ले आए, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस अल्फा भी 0 के इक्वल है, x माइनस बीटा भी 0 के इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में x मौजूद है, x कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस कॉमन निकालने से ये अल्फा और ये बीटा, x को मैंने इधर लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को जरा गौर करें, अल्फा और बीटा कोई भी रूट्स हो सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। अब जरा इस इक्वेशन को गौर करें, ये इनफैक्ट हमारा फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहां स्पेसिफाई नहीं की गई। अब जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी वो यहां पर भी पुट हो जाएंगी। अब यहां पर देखें इस इक्वेशन का बिहेवियर क्या है। ये ब्रैकेट के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा को कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम सम ऑफ रूट्स को कह दें s और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कह दें p, तो इसे कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, इफ we denote alpha plus beta is equal to s is equal to sum of roots, alpha beta is equal to p is equal to product of roots, then we can write x स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया s, x प्लस p is equal to 0, where s is sum of roots and p is product of roots. स्टूडेंट्स, ये इनफैक्ट हमें मिल गया फॉर्मूला। फॉर्मूला किस मकसद के लिए, कि जब भी हमें रूट्स गिवन हो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। अब जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी, जरा देखते हैं क्या उस पर यह फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, 1 और 2 यहां पर दो रूट्स थे, हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की। अब जरा देखें 1 और 2 का सम 1 प्लस 2 क्या बनता है, 3। तो जरा ये देखें, ये हमारे पास सम मौजूद है और प्रोडक्ट 1 इंटू 2 ये क्या बना, 1 इंटू 2 इज 2, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारी बात दुरुस्त हो रही है, ये यहां पर हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। और हमने अल्फा और बीटा जनरल रूट्स कंसीडर करके ये फॉर्मूला
ड्राइव कर लिया। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। फर्ज करें कि अगर आपको रूट्स गिवन हो, इफ रूट्स आर 5 and 3 कह लें, देन इक्वेशन विल बी ये ट्रिक आपको एमसीक्यूज में भी इनफैक्ट काम आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एस 5 + 3 8 x प्लस p प्रोडक्ट 5 3s are 15 इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट्स, ये है आपके पास वो इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 5 और 3। इस फॉर्मूला की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीकेकार। इनफैक्ट आप लॉन्ग प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, यानी आप उल्टा प्रोसेस शुरू कर दें, या आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जरा एक और बात यहां पर गौर करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यह है हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जब रूट्स गिवन हो। अब अगर आप इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिमाग में लाएं जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है b, जबकि यहां पर x का कोएफिशिएंट हमें नजर आ रहा है माइनस s, वहां पर कांस्टेंट है c, यहां पर हमें कांस्टेंट नजर आ रहा है p, और वहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी है a, जबकि यहां पर वो 1 नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है जिसके अंदर ये s सम ऑफ रूट्स है, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसकी मदद से और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दरमियान एक ताल्लुक जोड़ सकते हैं। यानी हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0। इसके और इसके दरमियान, इसके कोएफिशिएंट्स और सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दरमियान एक ताल्लुक जोड़ा जा सकता है। अब हम वही डिस्कस करेंगे और वो ताल्लुक भी इनफैक्ट हमें एक्सरसाइज 4.6 में बहुत काम आने वाला है। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, और इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हम यहां लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a के ऊपर कंडीशन है एक, जी आपको याद होगा a है लीडिंग कोएफिशिएंट, इसे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। इसे 0 नहीं होना चाहिए। इसे 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म, ये खत्म हो जाएगी, ये फिर लीनियर जो है वो इक्वेशन रह जाएगी। सो इसे 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है जनरल रूट्स अल्फा और बीटा। अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं एक इक्वेशन के, तो हमने अल्फा और बीटा की मदद से इक्वेशन फाइंड आउट की। वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस सम ऑफ रूट्स और p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ताल्लुक जोड़ना है इन कोएफिशिएंट्स के साथ। सो हम यहां पर लिखेंगे टू कंपेयर इट विद, हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के साथ। अब स्टूडेंट्स, मसला क्या है कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 और यहां पर है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a। अब इससे मुराद यह बनती है कि a की वैल्यू हमेशा 1 होगी, लेकिन क्या ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सारी हमने देखी हैं, बल्कि बेशुमार इक्वेशंस हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1।
a इज इक्वल टू 1 बन रहा है, a 1 हमेशा नहीं होता, सो हमें यहां पर a को हटाना है। यहां पर भी हम अगर 1 बना लें तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं इन दो इक्वेशंस को। सो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं, और a से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा टू कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन वी विल डिवाइड इसको नाम दे दें 1 का, इक्वेशन 1 बाय ए से उसे डिवाइड कर देते हैं। ए से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय ए विल बी 0। अब हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयर इट विद, now compare it with x square minus sx plus p is equal to 0। अब कंपैरिजन में इनफैक्ट हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। 1 is equal to 1, ओके, यहां पर है माइनस s और वहां पर है प्लस b ओवर a। माइनस s इज इक्वल टू b ओवर a और यहां पर है प्लस p इज इक्वल टू c ओवर a। सो हम लिखेंगे माइनस एस इज इक्वल टू बी ओवर ए और पी इज इक्वल टू सी ओवर ए। यहां से एस की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय ए और पी की वैल्यू एज इट इज सी ओवर ए। अब ये जरा एस और पी रिकॉल करें, क्या थे? एस सम ऑफ रूट्स और पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। जनरली स्पीकिंग हम यहां एस की जगह पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और पी की जगह पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। स्टूडेंट्स, ये हमने रिलेशन कायम कर लिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब इस रिलेशन का हमें फायदा क्या होगा? आपके ज़हन में ये आना चाहिए हमने ये पढ़ा क्यों। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, तो आप इस रिलेशन की मदद से या इस रिलेशन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको गिवन है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जाता है कि इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, आप इनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो। तो स्टूडेंट्स, आप यहां से a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ये आ गए हमारे पास कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सम ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला बन रहा है सी ओवर ए। तो हम यहां लिखेंगे s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, रूट्स को हम जनरली अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं, यह आ जाएगा माइनस बी बाय ए यानी -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी p अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए यानी 12 ओवर 1 एंड दिस विल बी 12। स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट नहीं किए, लेकिन हमने रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीख लिया। स्टूडेंट्स, ये है इस रिलेशन को सीखने का फायदा। स्टूडेंट्स, ये जो हमने रिलेशन कायम किया सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कोएफिशिएंट्स के साथ, हमारी बुक में इसको जरा डिफरेंट अंदाज से फाइंड आउट किया गया है। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन वो भी बहुत आसान है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं। इन रिलेशंस को यहां पर हमने कर लिया समराइज, यानी ये हमने रिजल्ट निकाल लिया। अब ऑल्टरनेट वे से भी ये काम करते हैं। ऑल्टरनेट आप कह लें प्रूफ।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अपने दिमाग में जरा लेकर आए, शाबाश। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब एक रूट को अगर आप अल्फा कह रहे हैं और दूसरे को बीटा, तो आप इन दोनों को अलग अलग लिख लें कुछ इस तरह से। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then we can write, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसी तरह बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं कि आप अल्फा वाला जो है उसमें प्लस लगाएं और बीटा में आप माइनस लगाएं, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमने यहां पर ये रिलेशन देखा सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। हम वेरीफाई करते हैं कि क्या इस प्रोसीजर से भी यही आएगा। हम पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी s अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स, अल्फा डिनोमिनेटर में है ट्वाइस ऑफ a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स, ये दो फ्रैक्शंस हमने दोनों को करना है सम, सो एलसीएम हमारा बन रहा है सिंपल 2a। ट्वाइस ऑफ a आ गया हमारा एलसीएम। अब दोनों तरफ जब ट्वाइस ऑफ a है डिनोमिनेटर के तौर पर, तो सिंपल न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद है प्लस माइनस माइनस b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखिए, यहां पर कोई कैंसिलेशन हो रही है, शाबाश। ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट और ये है नेगेटिव स्क्वायर रूट, दोनों सिमिलर हैं, सो ये और ये कैंसल। माइनस बी क्या बनेगा? माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a, यानी ये आ रहा है s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। अब फर्दर कैंसिलेशन आप जानते ही हैं, कोई मुश्किल नहीं, 2 और 2 कैंसल। ये आ गया हमारे पास s इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a। और स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट है जो हमने आसान अंदाज में पहले कर लिया था। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। P फॉर प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज यूज करते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a। स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में जरा देखें, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। आपके ज़हन में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या होगा जी, दरमियान में प्लस और माइनस का सिर्फ फर्क। सो ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का कंसेप्ट बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम यहां पर लिखेंगे
P is equal to अल्फा बीटा is equal to डिनोमिनेटर में 4a square, 2 2s are 4, a into a will be a square, माइनस b और माइनस b का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, यहां पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, बी स्क्वायर प्लस 4ac और डिनोमिनेटर में आ गया 4a स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। फर्दर कैंसिलेशन जी, 4 और 4 कैंसिल, a ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो c ओवर a हमारे पास बाकी बचा, p इंटू अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a। स्टूडेंट्स, ये वही रिलेशन है जो हमने पहले मालूम किया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के दरमियान, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए भी हमने जो दो रिलेशंस फाइंड आउट किए, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, ये वही रिलेशन है जो हम इससे पहले आसान अंदाज में फाइंड आउट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। आपने इस लेक्चर की बुनियाद पर दो बातें याद रखनी हैं, और वो दो बातें क्या है? नंबर 1, अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि इक्वेशन फाइंड आउट करो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आपका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस है सम ऑफ रूट्स और पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरी बात, स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, इसके रूट्स का ताल्लुक जोड़ना है इसके कोएफिशिएंट्स के साथ, यानी सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो आप ये दो रिलेशंस यूज करेंगे। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए, बी और सी की वैल्यूज आ चुकी होंगी। आप सम ऑफ रूट्स के लिए माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए सी ओवर ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो एक्सरसाइज 4.6 आपके लिए बहुत आसान होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।